क्वेश्चन नंबर 10 में दर्शाइए कि a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट डॉट कॉमा an कॉमा डॉट डॉट से एक AP बनती है। ठीक है, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। पहला और दूसरा 10 का दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला पार्ट में दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, दूसरा पार्ट में दिया है an बराबर 9 - 5n दिया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में मतलब दोनों ही कंडीशन में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करने कह रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे। पहला पार्ट में दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, तो n का वैल्यू तो नहीं है, यहाँ n का वैल्यू खुद से बैठाना पड़ेगा तभी एक AP बनेगा। तो n का मान 1, 2, 3 डॉट डॉट 4 तक भी ले सकते हैं, 3 तक भी ले सकते हैं। हमको एक AP बनाना है तो n का वैल्यू पहले 1 लेना पड़ेगा, उसके बाद बनाएंगे, उसके बाद 2 बैठाएंगे, उसके बाद 3 बैठाएंगे। कैसे, ये समझाने के लिए लिखे हुए, इसको यहाँ लिखना नहीं है। तो पहला पार्ट में देखते हैं। an इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4n। a1 n का वैल्यू पहले क्या लिए 1, तो यहाँ 1 बैठा दिए। तो यहाँ n है तो यहाँ भी 1 बैठाना है। 3 + 4 गुना n का वैल्यू कितना बैठाएं 1, तो यहाँ 1 बैठाएंगे। क्लियर हो गया। अब 3 है, यहाँ 3 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देना है। 4 गुना 1 है, मतलब 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा। 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि a1 का वैल्यू कितना निकल गया 7, यानी पहला पद का वैल्यू कितना निकाल लिया 7। इसी तरह a2, अब n का वैल्यू कितना बैठा है 2, n का जगह पे 2 बैठा है। 3 है तो 3 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देना है। 4 है उसको लिखना है, गुना देना है। n का वैल्यू 2 बैठाए हैं तो यहाँ भी 2 बैठाएंगे। अब समझ में आ गया, बराबर देना है। 3 को लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देना है। 4 गुना 2 है, यानी कि 4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8। 8 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी कि a2 का वैल्यू कितना निकल गया 11, यानी कि दूसरा पद का वैल्यू निकल गया 11। इसी तरह a3 निकालेंगे। a3 मतलब तीसरा पद। 3 है इसको लिखना है, प्लस है प्लस देना है। 4 है उसको लिखेंगे, गुना देंगे। n का वैल्यू कितना बैठा है 3, पहले 1 बैठा है, उसके बाद 2 बैठा है, उसके बाद 3 बैठाना है। तो यहाँ 3 बैठा देना है। 3 है 3 को लिख देना है, प्लस है तो प्लस देना है। 4 गुना 3 है, 4 और 3 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 और 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15। 3 तक ही रहने देते हैं, 4 तक यानी कि चौथा पद तक भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ लिखना है हम लोग को AP। तो पहला पद कितना निकाल लिए 7, दूसरा पद का वैल्यू कितना निकाल लिए 11, तीसरा पद का वैल्यू कितना निकाल लिए 15 डॉट डॉट। और जो लास्ट में रहता है उसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, यानी कि an। और an यहाँ दिया हुआ है 3 + 4n, यहाँ लिख देते हैं 3 + 4n। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस AP से a और d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, जो सबसे फर्स्ट में रहता है। उसके बाद d का वैल्यू निकालेंगे, और d का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, a2 से a1 को घटाते हैं तो वो d का वैल्यू होता है। कहने का मतलब है 11 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, d का वैल्यू निकाल लिए 4। क्वेश्चन पे आते हैं। साथ ही प्रत्येक स्थिति मतलब दोनों ही कंडीशन में प्रथम 15 पदों का योग निकालना है। 15 पदों का योग, यानी कि S15 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, इसलिए S15 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ Sn का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। यहाँ S15 लिख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। यहाँ S है, यहाँ भी S है, यहाँ n है, n के जगह पे कितना है 15, यानी कि ये n का मान दिया हुआ है। n का वैल्यू कितना दिया है 15। यहाँ n है, यहाँ 15 हो जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। और बटे के नीचे 2 है उसको लिखना है 15/2 हो जाएगा। 2 है उसको लिखना है, गुना देना है। a का वैल्यू कितना निकालनी है 7, प्लस है प्लस देना है। n का वैल्यू 15 - 1 हो जाएगा। यहाँ d है, d का वैल्यू कितना निकालनी है 4। एक एक चीज़ को देखना है, ठीक है। 15/2 है, इसको लिखना है, ब्रैकेट है ब्रैकेट देना है। 2 और 7 को गुना कर देंगे, 2 × 7 = 14, प्लस है तो प्लस देना है। 15 में 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा। ये 4 है उसको लिखना है, ब्रैकेट देना है। 15/2 को लिखना है, ब्रैकेट देना है। 14 है उसको लिखना है, प्लस है तो प्लस देना है। 14 गुना 4 है, मतलब 14 और 4 को गुना कर देंगे, 14 चौके कितना होता है 56।
उसके बाद 15/2 है, इसको लिख लेना है। इस ब्रैकेट को हटा देंगे, यहाँ गुना हो जाएगा। 56 और 14 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 70। 2 से ये 70 कट जाएगा 35 बार में, 35 दूनी 70 होता है। 15 गुना और यहाँ क्या बचा है 35, बराबर देना है। 15 और 35 को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 525। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। अब दूसरा पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट में दिया है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। सेम इसी तरह इसको बनाना है, तो चलिए उसको बनाते हैं। दूसरा पार्ट में दिया हुआ है an बराबर 9 माइनस 5n। इसको भी उसी तरह n का वैल्यू 1 पहले बैठाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3। मतलब 4 तक भी निकाल सकते हैं, 3 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो सिर्फ AP से मतलब है। 3 तक ही निकाल देंगे तो मालूम कर लेंगे कि ये AP में है। तो सबसे पहले A1, n का वैल्यू कितना बैठा है 1, 9 माइनस 5 गुना, यहाँ n है, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 9 है, इसको लिखना है, माइनस है, माइनस देना है। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, और 9 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि पहला पद A1 का वैल्यू निकालनी है 4। दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2। हम लोग को तो ये n का मान से मतलब है, n का मान कितना बैठाना है 2, n का वैल्यू 2 बैठा दिए। 9 माइनस 5 है, इसको लिखना है, गुना देना है, n का मान कितना बैठा है 2, तो यहाँ 2 बैठाना है, बराबर 9 माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बराबर। अब 9 में 10 घटाएंगे तो कितना होगा -1। कहने का मतलब है 9 प्लस में है और 10 माइनस में, एक प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे, तो हमेशा क्या करते हैं बड़ा से पहले छोटा को घटा लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आता है। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 10 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देना है। A3 यानी कि तीसरा पद, n का मान कितना रखें यहाँ 3, तो 9 है, 9 को लिखेंगे, माइनस है, माइनस देंगे। 5 है, 5 को लिखना है, गुना देना है। n का मान कितना रखें 3, तो यहाँ 3 बैठाना है। समझ में आ गया। 9 माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15, बराबर 9 में 15 को घटाएंगे तो कितना होगा -6। कहने का मतलब है 15 में 9 को घटाएं तो 6 आया। 15 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, मतलब इसका साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देना है। तो तीसरा पद का वैल्यू निकालनी है -6। अब यहाँ लिखना है AP बराबर, पहला पद का वैल्यू निकालनी है 4, दूसरा पद का वैल्यू -1 और तीसरा पद का वैल्यू -6, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसी तरह चौथा पद भी निकाल सकते हैं, पांचवा पद भी निकाल सकते हैं। तो बस 3 पद तक निकाल लेंगे, इसी से पता चल जाएगा कि ये AP में है कि नहीं है, क्योंकि इसका सर्व अंतर बराबर होगा। यानी कि D अगर बराबर है तो ये AP में है, और ये AP में आएगा ही। देखो सब में -5 का अंतर है, अब घटा के बताएंगे भी। और लास्ट में जो होता है वो an होता है, तो an दिया हुआ है 9 माइनस 5n, यहाँ लिख देते हैं 9 माइनस 5। इसको लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस AP से A और D का वैल्यू निकालेंगे, तो A का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 4, जो सबसे फर्स्ट में होता है। अब D का वैल्यू निकालेंगे, D का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, A2 से A1 को घटाते हैं तो वो D का वैल्यू हो जाता है। तो ये माइनस वाला है, इसको घटा के दिखाते हैं। A2 से A1 को घटाएंगे तो वो D का वैल्यू होता है। तो A2 का वैल्यू कितना है यहाँ -1, माइनस है तो माइनस देंगे। A1 का वैल्यू कितना है 4, बराबर, दोनों ही देखो माइनस में, एक भी माइनस में है और 4 भी माइनस में। जब दोनों माइनस में रहता है तो माइनस का चिन्ह देंगे और दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। डी का वैल्यू कितना निकल गया -5। इसको इस तरह बना के पूरा दिखा भी सकते हैं, या तो डी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे -5। अब मान लीजिए A3 से A2 को घटाएंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। सभी में मतलब कि सभी में समान अंतर आएगा। देखो -5 है ना, तो सभी में -5 का ही अंतर है। क्लियर है। अब दोनों ही कंडीशन में बोले हैं S15 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों ही कंडीशन में 15 पदों का योग हमको निकालना है। क्लियर है। अब SN का फॉर्मूला यहाँ बैठा देना है। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ S15 लिख देते हैं ताकि समझ में आएगा। S यहाँ है, यहाँ S है, यहाँ n है, यहाँ 15 है, मतलब n के जगह पे कितना है 15, यानी कि ये n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15।
यहाँ अलग से लिख भी सकते हैं n इक्वल टू 15, मतलब n बराबर 15, ठीक है। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, 15/2 को यहाँ लिखना है, 2 है, 2 लिखना है, गुना देना है। a का वैल्यू कितना निकाल लिए 4, प्लस है, प्लस देना है, n है, n का वैल्यू कितना है 15, -1, d है, d का वैल्यू कितना निकाल लिया -5, बराबर देंगे 15/2 को लिखना है, ब्रैकेट देना है, 2 गुना 4 है, यानी कि 2 को 4 से गुना करना है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, प्लस है तो प्लस देना है, 15 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, इस ब्रैकेट को हटा देंगे या गुना हो जाएगा, -5 है उसको लिखना है, बराबर देना है, 15/2 को लिखना है, ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट देना है, 8 है, 8 को लिखना है, प्लस गुना माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 14 को 5 से गुना कर देंगे, 14 पच्चीस कितना होता है 70, बराबर देना है, 15/2 को लिखना है, इस ब्रैकेट को हटा देंगे या गुना हो जाएगा, 70 माइनस में है और 8 प्लस में है। अभी हम समझाएं, एक प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस में रहेगा, तो हमेशा बड़ा से पहले छोटा को 62, यानी कि 62 आएगा। 70 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देना है, यानी कि माइनस में 62 आएगा। 2 से ये कट जाएगा 62, 31 बार में 31 दूनी 62, बराबर 15 गुना -31 यहाँ है, इसको लिख लेते हैं, बराबर देंगे 15 और -31 को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस में 465। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया।